हाय बच्चों, क्या हाल चाल। तो आपका जो वर्क पावर एनर्जी चल रहा है हमारा, है ना, रीस्टार्ट सीरीज में, उसमें बस एक लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, पावर। और आज हम लोग पावर इस सेशन में ख़त्म कर देंगे। आज मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ, आज मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ और इससे भी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल परेशान मत होना, आराम से देखना, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज। बट इसका एक और सेशन आएगा बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन, वो कल आ जाएगा, ठीक है। और कल से ही हम लोग एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। और मोशन इन 2D अपना बचा हुआ था, रिवर बोट रेनमैन वाला, वो मैं कल करा रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन से हम लोग बेटा सर्कुलर मोशन शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो आओ पावर को समझते हैं, पावर क्या होता है। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से आप वर्क कर रहे हो, यानी कि वर्क डन आपने कितना किया पर यूनिट टाइम, है ना। अब देखो, हो सकता है कि दो पार्टिकल्स हैं और दोनों में लेट से सेम वर्क डन हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है 5 जूल और यहाँ पे भी वर्क डन हो रहा है 5 जूल। एक मशीन है जो दोनों में कुछ वर्क कर रही है, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो वर्क हुआ वो टाइम 1 सेकेंड में कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इसी वर्क को करने में 2 सेकेंड लग गए। तो बेटा पावर किस में ज्यादा आएगी, यहाँ का पावर या यहाँ का पावर, कौन सा ज्यादा आएगा, देखते हैं। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे वर्क है 5, टाइम है 1 सेकेंड, तो पावर आएगी 5। यूनिट होती है बेटा वॉट। वॉट यानी जूल पर सेकेंड, देखो जूल अपॉन सेकेंड, है ना, तो इसको जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं। 5 वॉट पावर आ गई। बट यहाँ पे आप देखोगे तो वर्क तो उतना ही हुआ, 5 जूल ही हुआ, लेकिन वो करने में टाइम ज्यादा लगा है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2.5 वॉट, है ना। अब जैसे कि आपको नीट का एग्जाम देना है तो 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओएमआर में, बट उसके लिए आपको 3 घंटे ही मिले हैं। तो एक रेट है बेटा, है ना, रेट देखा जाता है हमेशा। ऐसा थोड़ी है कि 180 क्वेश्चन आपको दे दिया गया एनटीए के द्वारा और बोला गया जाओ 3 महीने बाद आंसर सबमिट कर देना, ऐसा तो नहीं है। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना, कि उतना सेम वर्क आप कितने टाइम में कर रहे हो। जल्दी कर रहे हो तो पावर अच्छी है, लेट कर रहे हो तो पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वॉट इसका यूनिट हो गया। अब बेटा पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम तो ठीक है ना भाई, डी डब्ल्यू बाई डी टी भी लिख लेते हैं कई बार, ठीक है। और पावर के फॉर्मूले को डी ई बाई डी टी भी लिख लेते हैं बेटा कई बार, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम पावर कहते हैं, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। अब कई बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। लेट्स से आपको वर्क और टाइम का ग्राफ गिवन है, कोई भी, है ना, कुछ भी ग्राफ गिवन है। अब इसका मान लो अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या मिलेगा स्लोप से, देखो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। डी मतलब वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस, तो मैं लिखूंगा स्लोप हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। वाई में w है और x में t है। अब dw बाई dt ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर। अच्छा, तो स्लोप विल गिव यू पावर। तो अगर वर्क और टाइम का ग्राफ दे दे और आपसे पूछे पावर, तो स्लोप निकाल देना। वहीं पे बेटा हो सकता है पावर और टाइम का ग्राफ आपको गिवन हो, पावर और टाइम का ग्राफ। अब आप क्या करोगे, इसमें अगर आप एरिया निकालोगे ना तो एरिया विल बी पी डी टी, बिकॉज एरिया होता है बेटा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। तो सोचो पी डी टी आपको क्या देगा, इस इक्वेशन से देखो, पी डी टी आपको देगा वर्क डन। तो पी डी टी विल गिव यू एरिया, एरिया, और एरिया आपको क्या दे रहा है बेटा, वर्क डन, ठीक है। तो सिंपल सी बात, डब्ल्यू टी ग्राफ अगर गिवन है वर्क और टाइम का, स्लोप निकालोगे पावर मिल जाएगी। पावर टाइम का ग्राफ गिवन है बेटा, एरिया निकालोगे वर्क मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है, बन सकता है, और बने तो आप फटाफट ऐसे करके सॉल्व कर देना, एक में स्लोप एक में एरिया, है ना। ठीक, डन हो गया। अब देखो, हम लोग बोलते थे कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं छोटा सा वर्क डन लिखूं तो ऐसे निकाला जाएगा उसको, है ना, छोटा सा वर्क डन बराबर फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है सर। अगर मैं इसी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, इधर भी dt बराबर फोर्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, तो बताइए ये क्या बन गया, पावर। ये क्या बन गया, ये तो फोर्स है, डॉट ये क्या बन गया बेटा, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला है फोर्स डॉट वेलोसिटी, एफ वी कॉस थीटा, है ना। पावर है एफ वी कॉस थीटा, जहां पे थीटा है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। इसमें सबसे सिंपल सवाल जो बनता है, जो मेरे ख्याल से 2023 में आया था, मैं आपको बताता हूं क्या आया था, 23 या 22 में आया था, हाँ 22 में आया था।
देखो क्या कह रहा है, ये पीवाईक्यू है मेरे पास बेटा, वेदांतु का पीवाईक्यू है, वेदांतु ने पब्लिश किया है पीवाईक्यूज। कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है लास्ट 20 ईयर्स से, मेरे ख्याल से हाँ 20 ईयर्स से कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है, पूरा 20 साल का क्वेश्चन है विथ प्रॉपर सॉल्यूशन, कहीं कोई एरर नहीं है। बेस्ट आपके लिए पीवाईक्यू की किताब है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, और ये अमेजोन पे अवेलेबल भी है। मैंने भी अभी रिसेंटली मंगाया है वेदांतु से, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसको देख के, है ना। अच्छा देखो क्या बोला गया 2022 के क्वेश्चन में बेटा, पावर का क्वेश्चन जो आया था, बोले कि भाई एक लिफ्ट है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एक लिफ्ट है जिसका मैक्सिमम लोड है 2000 किलोग्राम, लिफ्ट और पैसेंजर का मिला जुला के, ठीक है ना। तो 2000 किलोग्राम मतलब बेटा इस पे जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, 2000 किलोग्राम में आप 10 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, m इंटू जी, तो बेटा वेट आ जाता है। तो वेट आ गया इसका कितना भाई, 20,000 न्यूटन आ गया इसका वेट। अब ये कह रहा है कि ये लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। कहां जा रही है बेटा, ऊपर जा रही है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड बोले तो जीरो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, और स्पीड जो है कांस्टेंट वैल्यू वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो एक लिफ्ट है जिसका आपको वजन दे दिया, आपको वेलोसिटी से दे दिया कि ऊपर जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। अब आपको डिसाइड करना है फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर या नीचे, क्योंकि लिफ्ट एक शाफ्ट में मूव कर रही होगी तो उस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा बेटा, है ना। फ्रिक्शन किधर आएगा, तो वेलोसिटी अगर ऊपर है तो फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट आता है, यानी कि नीचे। कितना दिया है, 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन नीचे, समझ में आया ना, वेलोसिटी ऊपर तो फ्रिक्शन नीचे। अब ये कह रहे हैं कि बताइए कितना मिनिमम पावर चाहिए टू टू टेक द लिफ्ट अपवर्ड्स। तो सोचो यार, आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाओगे, मिनिमम कितना फोर्स लगाओगे, मिनिमम इतना लगाओगे कि नीचे वाले दोनों फोर्सेस को ये बैलेंस कर जाए, यानी कि 20,000 का वेट, 3,000 का आपका फ्रिक्शन, दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको 23,000 लगाना पड़ेगा। अब बोल रहा है पावर कितना, पावर कितना, तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी भी देखा था आपने पिछले स्लाइड में, और दोनों के बीच में जीरो एंगल है बेटा, तो cos जीरो भी 1 हो गया। तो पावर इज सिंपली 23,000 डिवाइडेड बाई 1.5। अब मैं ऑप्शन बताता हूं आपको क्या क्या ऑप्शन दिया था। ऑप्शन दिया था 23,000, 20,000, तो 23,000 से तो ज्यादा ही आएगा, 23,000 आंसर नहीं हो सकता। 20,000 वॉट वो भी नहीं हो सकता, उससे तो ज्यादा ही आएगा। फिर है 34,500, यही वाला आंसर है ना। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ 34,500 वॉट आ जाएगा, ठीक है। तो लिफ्ट वाले सवाल बड़े सिंपल से होते हैं बेटा। वेलोसिटी आपको गिवन होती है, फोर्स आप ये देख लेना फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे, वेट भी नीचे, दोनों जुड़ गए, फ्रिक्शन ऊपर होता तो घट जाते हैं ना। इस तरीके से आप वेट निकाल के, मतलब लोड निकाल के, लोड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कर देंगे। एक टाइप का सवाल ये था, ठीक। अच्छा अब देखते हैं और किस किस टाइप के सवाल यहां पे अपने साथ बन सकते हैं, है ना बेटा। आओ मैं आपको पीवाईक्यूज कराता जाता हूं बेटा, सिंपल सा है, फिर पंप वाले टॉपिक में आ जाएंगे और फिर ये टॉपिक अपना फिनिश है, ठीक है। कहां गया, हाँ नीट 2012 है ना, नीट 2012 खोल लेते हैं भाई, नीट 2012 खोल लेते हैं भाई, नीट 2012 में आया हुआ है ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका पार्टिकल है, कार है एक्चुअली, उसका मास m है। तो चलो मैं यहां पे बना के बता देता हूं, नीट 2012 है, पीवाईक्यू आपको कहीं भी मिल जाएगा। कार है जिसका मास m है, ठीक है ना। कहता है ये स्टार्ट करता है रेस्ट से, मतलब u बराबर 0 से, एंड एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर टू द कार हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट। तो पावर जो है ना बेटा, पावर जो है ना बेटा वो p नॉट है, एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पावर। मान लो 100 वाट का पावर दिया है, उतने से ही आगे जा रहा है बस, ठीक है ना, पावर चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट पावर है। तो बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी टाइम के बाद, टाइम t के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो किसका फंक्शन होगी। पहला, वेलोसिटी विल बी t की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल टू, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू वॉट, क्या इसके प्रोपोर्शनल होगा क्या। या फिर बी ऑप्शन है बेटा t की पावर -1/2 होगा क्या, या फिर सी ऑप्शन है बेटा t अपॉन √m, और या फिर डी ऑप्शन है आपका t स्क्वायर इंटू पी नॉट, किसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगा। चलो करो, सॉल्व करो बेटा इसको जल्दी से फटाफट। देखो यार पावर अपने को कांस्टेंट बोल रहा है ना, पावर जो है वो कांस्टेंट बोल रहा है। करो, ट्राई करो, और एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ है, वो वाला भी मैं आपको कराऊंगा, है ना। बताओ मैं कैसे करना है, देखो सिंपल है। सो बेसिकली जो पावर होता है ना बेटा वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक।
अब पावर को तो पी नॉट बोल दिया गया जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। हाँ जी सर, मास इंटू एक्सेलरेशन बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो आप, डीवी बाई डी टी। सही बोल रहा हूं भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, डीवी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, और वी को मैंने लिखा वी। ठीक, डी टी इधर गया तो मैं लिखूंगा पी नॉट डी टी बराबर एम इंटू वी डी वी। ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, है ना। मास बाहर कैसे आ गया, क्योंकि कांस्टेंट मास है, तो मास बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। यहां से आप कहोगे तो पी नॉट भी बाहर ले लेता हूं मैं, पी नॉट भी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट, देखो दिया हुआ है, जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी टी, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी बराबर एम, जीरो से लेके वी, है ना, देखो जीरो से स्टार्ट हुआ था वी, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, डन हो गया सर। अब आप यहां से देखोगे ना तो v का रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जो v का फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, v बराबर आ रहा है 2 p नॉट t एंड डिवाइडेड बाई में m और इसका अंडर रूट, है ना। तो v प्रोपोर्शनल टू रूट t या फिर v प्रोपोर्शनल टू t की पावर में 1/2, है ना। ये आपका आंसर है बेटा। तो a ऑप्शन हो गया, है ना, ए ऑप्शन हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल है, फोर्स सॉरी पावर को लिखना है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और उसके बाद कर देना है एम डीवी बाई डी टी, वी लिख लिया, वी आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप निकाल लोगे, राइट। चलिए लिखिए बेटा इसको, क्वेश्चन को फटाफट। तो ये आया था 2012 में, है ना, वी प्रोपोर्शनल टू टी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आया है ना, एक और क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको अभी कराता हूं। पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिख लो, हो गया ये, ठीक है, डन। देखो अब एक और क्वेश्चन आया है जो कि आया है बेटा ईयर 2015 में, नीट 2015 में, है ना, नीट 2015 में। अब देखो इसमें क्या बोला गया ना, इसमें बोला गया कि एक पार्टिकल मास m ड्रिवन बाय अ मशीन जो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है। सेम चीज हो गई, अरे हाँ सर अभी तक तो सेम ही लग रहा है भाई, मास m है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट पावर, पावर बराबर कांस्टेंट, और पावर को हमने पी नॉट लिया था, यहां पे उसने के लिया, बस इतना फर्क है। पावर को कितना लिया बेटा, के लिया, बस इतना फर्क है ना। देखो यहां पे कितना लिया था पावर को, पी नॉट, पी नॉट हमने कितना लिया, यहां पे के लिया है। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को समझ चुका हूं बेटा कि इसमें भी जो वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंट पे वो इतनी होगी, हाँ, अंडर रूट टू पी नॉट टी, पी नॉट को आप के लिख लो क्योंकि पावर यहां पे के है, टी डिवाइडेड बाई एम आ गया, है ना बेटा, डिवाइडेड बाई में आपका m आ गया। तो ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। बट उसने आपसे क्या पूछा, देखो उसने बोला कि अगर, हाँ ये सब है ठीक है, बोलता है फोर्स ऑन द पार्टिकल और टाइम के बीच का रिलेशन बताओ, है ना, फोर्स वर्सेस टाइम का रिलेशन बताओ। तो पहला ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, क्या दिया हुआ है यहां पे, हाँ तो ये दिया हुआ है बेटा 1/2, है ना, अंडर रूट एम के, है ना, उसके बाद लिखा है टी की पावर में -1/2, ये -1/2 है टी की पावर में, ठीक है। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अंडर रूट एम के, उसके बाद में टी की पावर में -1/2, ठीक है बेटा। एक सेकेंड ना, हाँ बोलो, क्लास में हूं मैं, हाँ 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 करता हूं कॉल, ठीक है बेटा। अच्छा तीसरा ऑप्शन है बेटा अंडर रूट एम के बाई टू, है ना, और फिर टी की पावर -1/2, और चौथा ऑप्शन है आपका रूट टू एम के टी की पावर -1/2, ठीक है। ये सब ऑप्शंस है, ये सब आपके ऑप्शंस है बेटा, ठीक है ना। तो बताइए फिर कौन सा वाला ऑप्शन होगा बेटा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा। देखो वेलोसिटी तो आपके पास ऑलरेडी है, वेलोसिटी तो आपके पास ऑलरेडी है ना। अब देखो यार, पावर यानी कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं तो कहता हूं याद कर लो, 2 बार आ चुका है नीट में, काम आएगा, ठीक है। पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर को लिखना है के, कांस्टेंट है ना, बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 के टी डिवाइडेड बाई एम। भाई ये तो डेराइव कर लिया ना हमने एक बार, ये देखो ना 2 pt बाई एम, 2 pt बाई एम,
तो P को K लिखना है, P को K लिखना है ना, P को K लिखना है। तो 2 PT/m यानी कि 2 KT/m हो गया। अब मेरे को फोर्स चाहिए, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो फोर्स होगा K अपॉन √2KT डिवाइडेड बाई m। इस K को लिख लो √K इंटू √K, तो एक K और एक K रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ एक √K। अब देखो ऊपर √K है और ये √m, ये ऊपर चला जाएगा, तो √KM हो गया एंड डिवाइडेड बाई में आ गया आपका √2, और T की पावर इसको 1/2 लिख लो अलग से। भाई अलग से लिखने बोल रहा है ना T की पावर को, तो T की पावर 1/2 लिख लो, है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि फोर्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू √T, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/√T। ये तो आ गया मेरा आंसर एक तो, है ना, अगर फोर्स पूछता तो। लेकिन उससे पूरा इक्वेशन पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, √KM/2 को अलग से लिख लेता हूं। ये देखो सारे में रूट है, और T भी वैसे तो रूट में ही है, नीचे T लिखना चाहिए था, बट उसने देखा आपने T की पावर -1/2 ऐसे लिखा हुआ है, तो वैसा लिख लेता हूं, चलो T की पावर -1/2। तो कौन सा वाला ऑप्शन मैच करेगा? √KM/2 ये वाला इंटू T की पावर -1/2, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन है बेटा, ठीक है। तो 2015 का क्वेश्चन है ये, 16वां क्वेश्चन है, और सी आंसर आना चाहिए, चेक कर लेते हैं भाई। 16 का सी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, 16 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं। तो जो याद रखना है ना, कभी भी अगर बोल दे कि भाई कांस्टेंट पावर है, तो आप बोलोगे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा √2PT/m, है ना, ये वेलोसिटी है। फोर्स बोलेगा तो आप निकाल लेना, फोर्स बराबर पावर अपॉन वेलोसिटी, है ना, उससे आ जाएगा। तो जो भी चीज बोले निकल आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये वाला हो ही गया ना, कार। अच्छा ये प्रिंटेड फॉर्म में था, मैं बेकार में यहाँ पे लिख लिख के करा रहा था, यहाँ पे था मेरे पास ये क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है ना, यही वाला क्वेश्चन है कि कार स्टार्ट्स रेस्ट से करता है, एक्सेलरेट करता है, इंस्टेंट पावर कांस्टेंट है P0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो मैंने बोला भाई मेरे को अब तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा है, 2PT/m, तो V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2, V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2, डी इज द आंसर यहाँ पे, है ना, T की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होता है V। समझ गए, डन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, ठीक है, वाटर लीव्स द होज with a velocity v and mass is m is mass per unit length। m क्या है? mass per unit length। चलो डन। what is the rate at which kinetic energy is imparted to the water? rate of kinetic energy मतलब पावर, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम मतलब पावर, एवरेज पावर आपसे वो पूछ रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई, ये सब ऑप्शंस हैं, देखते हैं। मैंने बोला अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे तो लिखूंगा ना, ऐसे लिखूंगा ना भाई। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है? हाफ mv², मान लो v वेलोसिटी से बाहर आ गया वो, और टाइम हो गया t। अब ये आ रहा है m/t, मास अपॉन टाइम, dm/dt, रेट ऑफ मास फ्लो। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे तो m/t नहीं दिया आपको, क्या दिया है? आपको दिया है मास अपॉन लेंथ। तो m/t से m/l का क्या रिलेशन है? देखो m/t बराबर, एक काम करो m/t को l से मल्टीप्लाई l से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। अब देखो m/l को अलग से लिख लो, m/l को इंटू l/t को अलग से लिख लो। अब ये m/l जो है ना वो दिया हुआ है मेरे को, देख मास अपॉन लेंथ, इसी को वो m कह रहा है, तो इसी को मैं m कह रहा हूं, इंटू लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, तो mv, ये m/t की वैल्यू क्या है? m इंटू v, तो यहां पे आएगा हाफ m इंटू v, तो हाफ mv। अच्छा यहां पे स्क्वायर था ना, हाँ तो v² इंटू v, तो v³, ये आंसर है। फिर से बताना है, देखो भाई इसका मैंने एक वो भी बनाया था, जीजी ट्रिक भी बनाया था इसका, पावर वाले क्वेश्चन का, है ना, जिसमें 800 क्वेश्चन आता है, कई किताबों में 400 दिया होता है, ऐसा कुछ है ना। हाँ तो देखो भाई, पावर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम हो गया, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ mv² डिवाइडेड बाई टाइम, अभी आया m बाई टाइम। तो आपको बस यही याद रखना है कि ये जो dm/dt होता है ना बेटा, ये मास अपॉन लेंथ इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। m डॉट क्या है? m डॉट है मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया नीट में और दोनों बार मास अपॉन लेंथ दिया हुआ था।
तो हमें तो यहाँ पे मास अपॉन टाइम की जरूरत होती है ना, तो मास अपॉन टाइम को मास अपॉन लेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने यहाँ पे सिखाया। देखो मास अपॉन टाइम लिखा, मास अपॉन टाइम लिखा, इनटू लेंथ अपॉन लेंथ किया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड किया, तो मास अपॉन लेंथ ये बन गया मास अपॉन लेंथ, और ये लेंथ अपॉन टाइम बन गया। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो मास अपॉन लेंथ वही एम डॉट बोल रहा हूँ जिसको मैं दिया होता है जनरली, कई किताब में उसको म्यू लिख लेते हैं, है ना, तो म्यू दिया हुआ है इंटू वी, ठीक है, तो म्यू इंटू वी, तो म्यू इंटू वी या एम डॉट इंटू वी, तो बस सिंपल हो गया, हाफ इसको लिखेंगे एम डॉट इंटू वी और फिर वी स्क्वायर, तो हाफ एम डॉट वी का क्यूब, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन आया था पावर का ही किसी और ईयर में, इसमें दिया है कि नहीं मैं देख लेता हूं, है ना, हाँ इसमें दिया हुआ है, तो उसमें बोला था ना, इसमें बोला था ना बेटा कि जो मशीन की पावर निकालनी है, पंप की पावर निकालनी है, लेकिन आपको क्या दिया था कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और आपका जो मास पर यूनिट लेंथ है एम डॉट वो दिया था मेरे ख्याल से 100। तो बताओ तो पावर कितनी आएगी, पावर अभी अभी आपने निकाला हाफ एम डॉट वी क्यूब, तो हाफ एम डॉट वी का क्यूब, तो कितना आएगा भाई, हाफ एम डॉट कितना है भाई, एम डॉट 100 इंटू वी का क्यूब कितना है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 800 बाई 2 400, हाँ तो 400 वॉट सही आंसर है। कई किताबों में इसका आंसर 800 वॉट दिया होता है, बट 400 वॉट सही आंसर है ना, तो 400 वॉट इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि देखो जब पीवाईक्यू में आया, एक बार आ चुका है पीवाईक्यू है, ये कौन से ईयर का है बता दूं, ये है आपका 2010 का, सॉरी 2010 में ये वाला आया था, ये वाला 2010 में ये वाला आया था विथ वैल्यू वाला, है ना, और उससे पहले कौन सा आया था, ये वाला कब आया था, हाँ ये उससे पहले आया था, शायद 2009 में आया था, 2009 में आया था ये वाला, है ना, यस 2009 2010 लगातार 2 साल ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो सिंपल है, फॉर्मूला में इसको रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आइए। तो हाफ एम डॉट इंटू वी का क्यूब करना होता है। एक सेकेंड, ठीक है सही है बिल्कुल। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं। अब देखो कई बार आपसे पूछते हैं कि अगर पानी पंप करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। पंप का डायग्राम कुछ बेटा ऐसा होता है, मैं पंप का डायग्राम बना रहा हूं। मान लो इस पंप ने यहां से पानी उठाया, यहां पे पानी था, है ना, यहां से इसने पानी उठाया और उठा के वो ऐसे पंप कर रहा है किसी हाइट h पे, ठीक है ना, किसी हाइट h पे उसने पानी को फेंक दिया। ये पंप का ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, यहां से पानी उठाएगा, सक करेगा और यहां उसका हेड बढ़ा के यहां भेज देगा, ठीक है। अब मान लो ये जो पानी है ये यहां v वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dm मास का, है ना। अब इस dm मास के साथ क्या क्या किया गया, इसको उठाया गया h हाइट उठाया गया और इस dm मास के एलिमेंट को v वेलोसिटी से फेंका गया। तो इसमें वर्क कितना करना पड़ा होगा, किसी चीज को h हाइट उठाने में dm mgh होता है ना बेटा, dmgh सही है ना, मास इंटू g इंटू h, mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ाया, प्लस काइनेटिक कितना बढ़ाया, हाफ dm v स्क्वायर, सही भाई, इतना ही बढ़ाया ना, बिल्कुल सर इतना ही बढ़ाया। तो कितना वर्क करना पड़ा भाई, इतना वर्क करना पड़ा, वर्क डन बराबर dmgh प्लस हाफ dm v स्क्वायर। तो पावर कितना होगा, अगर ये छोटा सा वर्क करना पड़ा है तो पावर कैसे निकालोगे, तो पावर होता है सर dw अपॉन dt, dw अपॉन dt मतलब यहां पे आ जाएगा आपका dm बाई dt, यहां पे आ गया आपका gh प्लस हाफ dm बाई dt इंटू v का स्क्वायर, है ना। अब dm बाई dt मतलब मास फ्लो रेट, इसको बाहर निकाल लो, मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड, है ना। अंदर क्या बच रहा बेटा, gh प्लस हाफ v का स्क्वायर। इतना पावर आपको चाहिए, इतना पावर आपको चाहिए, ठीक है बेटा। तो पावर का वैल्यू आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूं इसमें, मान लो, है ना, मान लो हमें किसी खेत की सिंचाई करनी है, इरिगेशन, है ना, इरिगेशन करना है। मान लो बेटा ये जो हाइट है पानी का वो 20 मीटर है, 20 मीटर मेरे को पानी उठाना है, तो मैं बोला हाइट हो गया 20 मीटर।
मान लो जो dm बाई dt चाहिए, मतलब हर सेकंड कितना पानी चाहिए, तो लेट्स से वो 10 kg चाहिए, 10 kg पर सेकंड, है ना। एक सेकंड में 10 किलोग्राम पानी बाहर आ रहा है, मतलब 10 लीटर पानी, है ना। थोड़ा सा ज्यादा है बट ठीक है, चलेगा। और जो वेलोसिटी है मान लो वो 2 मीटर पर सेकंड की चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कितना पावर लगेगा, तो पावर बराबर dm बाई dt यानी कि kg पर सेकंड में 10 हो गया, g इंटू एच, तो g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20 प्लस हाफ इंटू वी स्क्वायर, v कितना है 2, 2 टू जा 4। इसको आप सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 10। ये हो गया 10 इंटू 20 यानी कि 200 प्लस 4/2 यानी कि 2, तो 202 इंटू 10, है ना। तो 200 इंटू 10 वही कुछ 2020 वॉट के आसपास आ जाएगा, है ना। इतना वॉट का आपको पंप लगाना पड़ेगा, इतने वॉट की कैपेसिटी का आपको पंप लगाना पड़ेगा भाई, है ना। अच्छा, अब बोलेंगे अच्छा एचपी में कितना है, हॉर्स पावर में कितना है बेटा। तो आप जानते होंगे कि 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है बेटा, है ना। 746 वॉट होता है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है ना एचपी में, वॉट को एचपी में करना है, तो एक वॉट कितना हो जाएगा 1/746 एचपी, तो पावर हो जाएगा 2000/746, है ना। 7 या 21 होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा ये, है ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होगा। तो 2020/746 2.7, तो ये हो गया आपका 2.70 हॉर्स पावर। इतना वर्क करना पड़ेगा पंप को, इतना वर्क करना पड़ेगा पंप को। समझ में आ रही बात, सिंपल एकदम बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है, वैल्यूज रखते जाओ, आंसर आता जाना है और कुछ नहीं। अब देखो इसी में मान लो एक और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, सेम क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं कि मान लो पंप को चलाने के लिए एनर्जी कौन देगा, हम देंगे भाई। ये पंप को घुमाना पड़ेगा ना, तो जब ये घूमेगा तो यहां से पानी को सक करके यहां भेज देगा, यही होगा, ठीक। तो पंप को चलाने के लिए एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी। अब कई बार पंप की एफिशिएंसी दी होती है, लेट्स से पंप की एफिशिएंसी है 80%, 80% एफिशिएंसी पे पंप काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो पावर आउटपुट है डिवाइडेड बाय पावर इनपुट है, उसका रेशियो है ये। अब देखो पावर आउटपुट मेरे को कितना चाहिए पंप से, पंप मेरे को कितना पावर दे, इतना 2.70, तो एफिशिएंसी मैं लिखूंगा 0.8 बराबर 2.70 अपॉन पावर इनपुट। मुझे पंप को कितना देना पड़ेगा, अब मैं कैसे दूंगा पंप को, इलेक्ट्रिसिटी से दूंगा। तभी आपने देखा होगा कि खेतों में आजकल तो सोलर आ चुका है, सोलर पावर पंप आ चुके हैं, है ना। तो सोलर प्लेट लगी होती है, उसमें सरकार सब्सिडी देती है, या तो थोड़े जो पुअर किसान होते हैं उनको फ्री में भी देती है आजकल, ऐसा भी है ना। एटलीस्ट छत्तीसगढ़ एमपी में तो सुना है मैंने कि भाई फ्री में उसके यहाँ सोलर लगाया, पंप लगाया, अब वो अपना इरिगेशन खुद कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेंटेनेंस आएगा पंप का बस उसी को वही बियर करना है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, उसको कितना वर्क करना पड़ा, उसको कितना पावर देना पड़ा एज एन इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी बर्न करके, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कितना पावर देना पड़ा, वो यहां पे आएगा। तो आप हमेशा देखोगे जो आपको देना पड़ रहा है ना वो ज्यादा होगा 2.7 से। कैसे, देखो ना रेशियो देखो, तो पावर इनपुट बराबर 2.70 डिवाइडेड बाई 0.8, है ना। तो 2.7 डिवाइडेड बाई 0.8, 2.7 अपॉन 0.8 कितना आ रहा है 3.37 के आसपास। तो 3.37 एचपी इतना पावर आपको देना पड़ रहा है अपनी जेब से, लेकिन पंप जो आपको काम करके दे रहा है, कितना पावर आपको पंप आउटपुट की तरह दे रहा है, वो सिर्फ 2.70 दे रहा है। ऐसा मैकेनिकल लॉसेस की वजह से हो गया, क्योंकि जब आप एनर्जी को पंप तक पहुंचा रहे हैं तो वहां पे कुछ लॉसेस हो रहे हैं, है ना। फिर भी इस वाले में तो इलेक्ट्रिक पंप में तो फिर भी कम लॉस होता है, बट पहले बेटा डीजल पंप हुआ करते थे। लाइक आई हैव सीन माई फादर, जब वो थोड़ा सा खेती की तरफ भी ध्यान दिया करते थे, बहुत पहले की बात है जब मैं छोटा था, तो उनके पास ना डीजल पंप हुआ करता था। तो डीजल पंप में आप डीजल डालते हो, है ना, उससे एक आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन सिंगल पिस्टन का हुआ करता था, जैसे बाइक में होता है, वो इंजन चलता था, है ना। आपने डीजल डाला वो चलता है, वो एक अलग कहानी कैसे चलता है कभी बता दूंगा आपको, है ना। पिस्टन मूव करता है तो उससे क्रैंक शाफ्ट घूमती है ना, ठीक है, जो भी है। तो रेसिप्रोकेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है इंजन। अब वो रोटेटरी मोशन यानी कि एक पावर आपको मिल गया रोटेट होता हुआ, है ना, रोटेट होता हुआ काइनेटिक एनर्जी मिल गई, उससे आप पंप के प्रोपेलर को घुमा देते थे। अब जब पंप घूमने लगेगा तो पानी को उठा के ऊपर फेंक देगा वो। बट आपको क्या करना पड़ा, डीजल डालना पड़ा,
और फिर आपको एक इंजन चलाना पड़ा। तो उस इंजन से जो पावर पंप तक जा रही है उसके लिए शाफ्ट लगा होता है, फ्रिक्शन होता है, वहां पे बियरिंग लगी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं बेटा। तो लॉसेस में काफी सारी एनर्जी चली जाती है, और प्लस पंप के अंदर के भी लॉसेस हैं, पंप के अंदर के भी लॉसेस होते हैं बहुत सारे, है ना। तो फाइनली जो पंप आपको आउटपुट दे रहा होगा वो 2.7 ही दे रहा होगा, जबकि आपने कितना एनर्जी दिया था थ्रू इंजन, आपने दिया था 3.37। ये देख रहे हो, क्योंकि 80% की एफिशिएंसी थी। हाँ, अगर एफिशिएंसी 100% है, मान लो 1 के बराबर है ना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे फिर, है ना। उस केस में दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल करना होता है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, PYQ। आप सोच रहे हो ऐसा क्वेश्चन आता भी है क्या? देखो आया है ना। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। देखो पानी गिर रहा है झरने से, है ना। यहां पे मान लो एक बहुत बड़ा सा ऐसे कोई डैम जैसा है ना। इसमें जो है ढेर सारा पानी है, ढेर सारा पानी है, ठीक है। यहाँ पे एक नोजल जैसा कुछ तो बना हुआ है, यहां से पानी ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है। ऐसे आपका पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। इसमें हमने इसके पाथ में एक टरबाइन रख दिया। अगर आपने कभी स्वदेश मूवी देखी है जिसमें शाहरुख खान है, तो वो जब गांव में जाते हैं, वो इंजीनियर या साइंटिस्ट कुछ तो होते हैं, है ना। गांव में जाते हैं, देखते हैं बिजली की बहुत परेशानी चल रही है ना। तो वो देखते हैं कि अच्छा पहाड़ से कुछ पानी आ रहा होता है, तो वो एक टरबाइन वहां पे सेटअप कर देते हैं। टरबाइन क्या करता है बताता हूं मैं आपको। ये जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, वो धीरे धीरे जब पानी नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इस पानी के पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी है मतलब इनर्शिया है, तो जब वो टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा ना, तो टरबाइन को घुमा देगा। टरबाइन घूमने लग गया, टरबाइन घूमने लग गया। तो पानी का यूज करके आपने टरबाइन को घुमा दिया। अब जब ये टरबाइन घूमेगा बेटा, तो इससे हम लोग एक लूप को कनेक्ट कर देते हैं। वो लूप आप पढ़ते हो बेटा जनरेटर में, एसी जनरेटर। जो आपने ईएमआई में पढ़ा होगा ना, कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक लूप को ऐसे घुमाया जाए, ओमेगा से, पढ़ाया मैंने ईएमआई में, अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा कभी, ओमेगा से इसको ऐसे गोल 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 घुमाओगे तो ये करंट प्रोड्यूस करता है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, और फ्लक्स होता है डी फाई बाई डी टी, सॉरी ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी के बराबर, है ना। तो वहां से फैराडेज लॉ वगैरह लगा के आप निकाल लेते हो। तो बेसिकली इसी लूप को घुमाने का काम ये टरबाइन कर रही है बेटा, टरबाइन कर रही है बेटा, है ना। तो इन्होंने बोला कि ये जो टरबाइन की हाइट है, यहां से कितने ऊपर से पानी नीचे गिरा, मान लेते वो हाइट मेरे को दिया 60 मीटर का, हाइट दिया 60 मीटर का, ठीक है। और किस रेट पे गिर रहा है, तो डीएम बाई डी टी, किस रेट पे पानी आ रहा है वो है 15 kg पर सेकेंड हो गया, ठीक, डन। बोल रहा है टू ऑपरेट द टरबाइन द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन आर 10%। अच्छा, लॉसेस दिया हुआ है 10%, तो बेटा पता है एफिशिएंसी कितनी हो गई, 90%, है ना। लॉस जो होता है ना, वो एफिशिएंसी अगर आप निकालना है तो 100 माइनस लॉस कर दीजिए। जैसे पिछली बार मैंने बोला था एफिशिएंसी 80 है, एफिशिएंसी 80 है, तो अगर लॉस निकालना होता तो लॉस होता 20। वैसे यहां पे लॉस अगर 10 है तो एफिशिएंसी 90 हो जाएगी। ये दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए। भाई 90 की एफिशिएंसी है, 10 का लॉस है, तो टोटल 100 रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो 80 की एफिशिएंसी है, 20 का लॉस है, तो टोटल 100 रहेगा, परसेंटेज तो 100 ही रहेगा, है ना। ठीक है, डन। तो ये हो गया लॉसेस से, मैं समझ गया, लॉसेस मेरे को गिवन था, मैंने एफिशिएंसी निकाल ली 90%। अच्छा, अब देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। टरबाइन कितना मेरे को पावर का आउटपुट दे रहा होगा। अब समझिए, टरबाइन मेरे को आउटपुट देगा जिससे मैं बिजली बनाऊंगा, लेकिन पंप के केस में उल्टा था। पंप और टरबाइन दोनों अपोजिट केस हैं बेटा। पंप को बिजली मुझे देनी पड़ी। पंप को मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को बिजली से घुमा रहा हूं, तो मेरा पानी ऊपर चढ़ा दे। पंप ने बोला ठीक है भाई चढ़ा दूंगा, तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी दे दे। तो मैंने इसको कुछ इनपुट दिया। अब उसका आउटपुट क्या निकल के आया कि वो कितना ऊपर ले जा रहा है पानी को, कितनी जोर से फेंक रहा है। तो आउटपुट ये था कि कितना पानी दिया, कितना ऊपर फेंका, कितनी जोर से फेंका, है ना, ये आउटपुट था। समझ रहे हो ना मेरी बात। और इनपुट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो मैं पे कर रहा हूं, वो मेरा इनपुट है। तो पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट बराबर एफिशिएंसी था। अब यहां समझते हैं, यहां आउटपुट ये नहीं है कि पानी चढ़ाना,
पानी चढ़ाना आउटपुट नहीं है, बिजली पैदा करना आउटपुट है। जस्ट उल्टा हो गया केस। तो यहां पे पानी तो मैं इसको खुद ही दे रहा हूं कि भाई पानी मेरे पास ऊपर चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तू टेंशन मत ले, पानी चढ़ा हुआ है, मैंने पंप से पानी चढ़वा लिया था पहले ही ऊपर, है ना, पानी चढ़ा हुआ है। अब मैं इस पानी को नीचे गिरा रहा हूं। जब ये पानी आएगा तो तेरा काम है, तू घूम जाइयो, और घूमने से, तेरे घूमने से ये घूमेगा तो मैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लूंगा। जस्ट उल्टा हो गया। तो अब जो पानी से एनर्जी मिलेगी ना, वो अब इनपुट हो गई इसके लिए। समझ रहे हो? और इलेक्ट्रिसिटी जो ये पैदा करेगा वो आउटपुट हो गया। ये समझना जरूरी है आपके लिए। भाई पंप के लिए कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है? भाई पंप के लिए इनपुट वो है जो मैं इलेक्ट्रिसिटी खर्चा कर रहा हूं, और आउटपुट क्या है? जो पानी के साथ हुआ, पानी ऊपर चढ़ गया, पानी की वेलोसिटी आ गई। तो ये जो फॉर्मूला था आपका, ये आउटपुट था पंप के लिए। ये आउटपुट है कि आप पानी चाहते हो कि ऊपर चढ़ जाए, एच हाइट ऊपर चढ़ जाए, ये आउटपुट है आपका। वी वेलोसिटी से बाहर निकले, ये आउटपुट है आपका। लेकिन टरबाइन के केस में ये जो पानी जो भी कर रहा होगा कि एच हाइट से गिरेगा तो कितना पावर होगा, वो पानी टरबाइन के केस में वो इनपुट है बेटा, है ना। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, पावर इनपुट कितना हुआ, पावर इनपुट कितना हुआ, तो पानी जो भी कर रहा है वो इनपुट है यहां पे। तो पानी वाला फॉर्मूला ये है, देखो पानी का पावर देखो, dm बाई डी टी, है ना, उसके बाद g इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2। अब देखना बेटा, dm बाई डी टी कितना दिया, 15, g कितना ले लोगे, 10, h कितने हाइट से नीचे गिरा पानी, 60, वेलोसिटी नहीं दिया है। भाई वेलोसिटी दिया होता तो ले लेते, वेलोसिटी नहीं दिया है ना, बट हम बोलेंगे ठीक है यहीं तक ले लो। और ये आंसर आ गया आपका 600 इंटू 15 यानी कि 900 वॉट। इतना इनपुट हमने दिया टरबाइन को, और बोला भाई साहब मैं 900 वॉट का पावर दे रहा हूं तेरे को पानी के थ्रू, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे पूरा का पूरा। बोलता पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला क्यों? कहता मेरी एफिशिएंसी 90% है। बोला अच्छा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब बस इतना समझना है कि आउटपुट ये है इलेक्ट्रिसिटी, वही मेरे को निकालना है, और इनपुट जो मैंने दिया वो है, इनपुट जो मैंने दिया वो है। तो ये देखो 0.9 की एफिशिएंसी है बराबर आउटपुट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो मिलेगी मेरे को, है ना, वही निकालना है मुझे, डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट कितना है, 900। तो पावर आउटपुट आ जाएगा 900 इंटू 0.9 यानी कि 9981 810 वॉट का ये आउटपुट मेरे को देगा। तो एक चीज समझाता हूं मैं, लॉस हर बार हमारा ही हो रहा है। कैसे? देखो हमने पानी ऊपर चढ़ा रखा था, पानी हमने गिराया, है ना, पानी हमने गिराया, हमने कितना इनपुट दिया, 900 वॉट। भाई हमको मेहनत लगी होगी पावर, पानी को ऊपर चढ़ाने में, पंप से हमने चढ़ाया होगा कभी ना कभी, है ना भाई। तो उसको जब हमने नीचे गिराया तो हमने इनपुट दिया 900 वॉट। बट टरबाइन देख रहे हो करप्टेड है, टरबाइन हमें इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 810 वॉट की ही देता है। हमने सोचा अच्छा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम। हमने सोचा पंप भी शायद ऐसा ही करता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कम लेके ज्यादा आउटपुट देता होगा, बट नहीं, पंप में लॉजिक एकदम उल्टा है। पंप में अब ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी इनपुट बन गई और आउटपुट हो गया कि पानी कितना चढ़ा। तो पानी जो चढ़ाना है उसके लिए जो पावर लगा था हमें, कहां गया, ये 2.7 HP इतना पावर चाहिए था ऊपर चढ़ाने के लिए, पानी को ऊपर चढ़ा के वी वेलोसिटी से फेंकने के लिए। देखो ना, ये निकाला ना पानी वाला पार्ट, ये है कितना आया था, 2.7 HP। तो हमें लगा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी तो पावर तो कम होता है ना, 900 से कम ही होता है, तो यहाँ पे 2.7 चढ़ा लूंगा कम पावर में। बट नहीं, अब ये ज्यादा पावर लेगा आपसे। तो लॉस हर केस में हमारा ही होता है। जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, पंप को हम दे रहे हैं, है ना, वहां पे हमें इससे ज्यादा देना पड़ेगा, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा देना पड़ेगा। लॉसेस को कंपनसेट हम ही तो करेंगे, तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा। 3.37 दे रहे हैं, काम ये 2.7 का ही करके दे रहा है। और जब हम ज्यादा देंगे, 900 देंगे, और चाहेंगे कि हमें पूरा आउटपुट मिले कम से कम, पूरा तो मिले कम से कम, तो हमें कम मिलेगा। तो ये सीन है बेटा, है ना। तो अब देखो मैं डायरेक्ट लास्ट एक चीज लिख देता हूं। अगर मैं निकाल रहा हूं एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, है ना, टरबाइन, तो फॉर्मूला तो वही है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। बट इसमें आउटपुट जो है वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आपको लास्ट में मिला, बट इनपुट आपका ये वाला हो जाता है ना, dm बाई डी टी इंटू जी एच। इसमें जनरली वेलोसिटी गिवन नहीं होती है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहा हूं ताकि आप कंक्लूड कर पाए इस टॉपिक को, ठीक है। तो हमारे केस में देखो dm बाई डी टी 15 था, g का वैल्यू 10 था, हाइट का वैल्यू 60 था, तो 600 इंटू 15 900।
तो 900 और फिर ये एफिशिएंसी था 0.9, तो 900 इंटू 0.9 810, वही अपना आंसर था कि आउटपुट मुझे कितना मिलेगा। लेकिन जब मैं एफिशिएंसी ऑफ बेटा पंप लिख रहा हूंगा, देख फॉर्मूला तो अभी भी वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट, बट अब आउटपुट और इनपुट की मीनिंग चेंज हो गई। अब आउटपुट में ये वाला फॉर्मूला आएगा, क्योंकि आउटपुट क्या है, पंप का पानी को ऊपर चढ़ाना और v वेलोसिटी से फेंकना, तो उसमें वेलोसिटी भी कंसीडर किया जाता है ना। तो v वेलोसिटी से फेंकना ये आउटपुट है। इनपुट मेरे को देना है, इनपुट मेरे को देना है, ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में मैं दूंगा। अब देखो एफिशिएंसी हमेशा कम होता है 1 से, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो 1 से कम होता है। 1 से कम होने का मतलब है कि ये ऊपर की वैल्यू छोटी, नीचे की वैल्यू बड़ी, तो जो इनपुट देना पड़ेगा ज्यादा देना पड़ेगा, और यहां जो आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा। दोनों में लॉस मेरा ही है। इनपुट देता भी मैं ज्यादा हूं बेकार में, और जब मैं आउटपुट एक्सपेक्ट करता हूं तो भी कम ही मिलता है। ऑलवेज वी आर एट लॉस, है ना, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन एंड वट एवर विस्कस फोर्सेस, जो भी आपका लग रहा है उसकी वजह से अपना लॉस हो जाता है। बाकी पंप का क्वेश्चन आए चाहे टरबाइन का, अब आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर एफिशिएंसी 1 है, यानी कि कोई लॉस नहीं दिया है, तो ये 1 हो जाएगा। ये दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, है ना, ये दोनों इक्वेट, यहां पे 1 आ गया ना, तो P इनपुट बराबर दिस, P आउटपुट बराबर दिस हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 हुआ तो ये पंप टरबाइन खत्म। ठीक है, dm बाई dt के जगह मास अपॉन लेंथ दिया हो तो वो क्वेश्चन भी कर लोगे, खत्म। ठीक है, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे बेटा पावर में, मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पावर तो खत्म हो गया। मैं एक बार PYQ में देख लेता हूं और कोई क्वेश्चन बच रहा होगा तो। ठीक है, 1 सेकेंड दे दो मुझे। बाकी नॉर्मल होते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी वाले, अगर 2-3 रह भी रहे होंगे तो आप कर ही लोगे, बट मेरा एम ये था कि मैं सारे PYQs यहाँ पे कवर कर दूं जिसमें भी आप अटक सकते थे, है ना। हाँ हो जाएगा, बाकी में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस बच रहे होंगे जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में कम है, 70 के आसपास है। 70 में से बहुत सारे मैं करा चुका हूँ, 30-40, 25-30 बचे होंगे। उसका सेशन कल आएगा और कल मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। आजकल लंबे सेशंस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, और ऑफलाइन ऑनलाइन और ऑनलाइन में भी 2-2 चैनल है ना, संकल्प वाला भी और ये वाला भी। और उसके अलावा आप देख रहे हो मैं 30-30 मिनट के वीडियोस भी डाल रहा हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे सेशंस मुझे लेने हैं, इसलिए अभी मैंने थोड़े दिन के लिए 1.5 घंटे का सेशन नहीं लिया है। मैंने शॉर्ट रखा है, 1 घंटा, कई बार 50 मिनट 45 मिनट ऐसा भी रखा है। बट जैसे ही बेटर फील होने लग जाएगा, दवाइयाँ सूट कर जाएंगी, मैं आपका फिर से ड्यूरेशन 1.5 घंटे कर दूंगा और लाइव लूंगा, है ना। अभी तो मैंने रिकॉर्डेड डाला है, बट आगे जाके आपका लाइव ही होगा। तो ऑफिशियली मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है अब, ठीक है ना। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए बेटा। हाँ, बट मेरे को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, जिसका सेशन कल आपको मिल जाएगा। हालांकि कल सुबह वी आर गोइंग टू डू रिवर बोट रेन मैन रिलेटिव इन 2D, ठीक है, लाइव 8 बजे। चलो बेटा, और MV सैट में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया बच्चे तो प्लीज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए बेटा। मैं रोज बता रहा हूं, और जब रोज कोई टीचर कोई चीज बता रहा है मतलब सच में इंपॉर्टेंट है, इतना तो भरोसा आपको करना चाहिए ना। 1 करोड़ से ज्यादा के रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स हैं, चलो उसको छोड़ दो, मॉनिटरी बेनिफिट आप हटा दो। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ आप कंपीट करोगे। एक प्रेशर जब फील करना सीखोगे ना, तो एग्जाम वाले दिन लगेगा कि ठीक है यार, इसका तो मैं आदी हो चुका हूं, मेरे को तो पता है प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो प्रेशर पहले फील तो करो, ऐसे ऐसे एग्जाम्स दे के। हम आगे जाके आपके लिए नीट रेप्लिका भी लेके आएंगे थोड़े दिनों बाद। नीट रेप्लिका में और ज्यादा बच्चे एनरोल करेंगे, तब जाके आप और बच्चों के साथ कंपीट कर पाओगे। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है बेटा इसका, इसके लिए एनरोल कर लो आप। साथ ही साथ आपको बेटा 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी वेदांतों के कोर्सेज के ऊपर। एडमिशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 100% स्कॉलरशिप है। बट ये तब मिलेगा जब अच्छी रैंक लेके आओगे, है ना। उसके साथ ही साथ, और क्यों नहीं लाओगे अच्छी रैंक, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी रैंक भी आएगी, है ना। पूरे कॉन्फिडेंस से देना, क्योंकि 90% जनता यही डर से एग्जाम नहीं देती है कि नंबर कितने आएंगे। अरे भाई, नंबर कितने आएंगे क्यों देख रहा है? क्या NMC के पास हम ये डेटा भेज रहे हैं क्या? NTA के पास डेटा भेज रहे हैं क्या? नहीं ना, ये तो तुम्हारे लिए है ना बेटा, सीखने के लिए। सीखो ना, क्या दिक्कत है। जो मेन एग्जाम होगा बस उसी का डेटा जाएगा बेटा NTA का, उसी के बेसिस पे काउंसलिंग होगी। तब तक आप इंप्रूव कर चुके होंगे, डोंट वरी। अभी कितना भी नंबर आया मैटर नहीं करता, क्या सीखा वो मैटर करता है। अच्छा, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लस काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाएगा वंस यू एनरोल इनटू दिस, ठीक है। तो एनरोल करके भी फायदा है, और अच्छा स्कोर कर लिया तब तो फायदा ही फायदा है ना। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।